हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। और आज का आपका ये जो वीडियो है ये किसी एक ख़ास क्लास के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आप में से जो भी बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर, आज से आपका ये इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ आपका शुरू हो रहा है। आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, सारे वर्ग के लिए ही आपका ये आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप क्लास 7, 8, 9, 10 या आप इंटर के ही बच्चे क्यों ना हो, सारे बच्चों के लिए आज का ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को आज हम देखेंगे पूरी तरह से। ठीक है, और इस एकमात्र वीडियो में आज हम नाउन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और आपके जो नाउन है भाई, ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका होता है, ग्रामर का एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका ये नाउन आता है। और इस वीडियो में हम पूरे नाउन को यहाँ पर हम देखेंगे। और जब आपका ये पूरी वीडियो इसको हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक क्लास इसके ऊपर और आएगा, प्रैक्टिस सेट, जिसके ऊपर नाउन में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चनों को हम देख रहे होंगे, जो कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 हो, चाहे 10th हो या 9th हो, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अगर फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो आपको अगले वीडियो में उसके ऊपर भी आपको एक सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट, जिसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। लेकिन उस प्रैक्टिस सेट में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ये जो पूरा वीडियो है इसको आपको पूरा ध्यान से समझना होगा और ध्यान से सारी चीज़ों को आपको आपके नोटबुक पर इसको नोट करना होगा और एकदम बेहतरीन ढंग से चीज़ों को आपको याद करना होगा। तब जाके आपसे थ्योरी के क्लास में यानी प्रैक्टिस के क्लास में आपसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, और तो वीडियो को भाई स्टार्ट करने से पहले आप में से अगर कोई बच्चे नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज़ इस चैनल पर अपलोड की जा रही है। तो भाई इतने मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, और हम शुरू करते हैं आज से आपका ग्रामर का ये सिलसिला। और ये आपका जो क्लास का ये जो आपका होगा ये एकदम पूरा ये बेसिक लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक के ग्रामर के यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा भाई यहाँ पर आपको, तो सबसे पहले तो भाई देखो, ग्रामर मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपका नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला चीज़ ये पर आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा और अच्छे से समझाइए। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि देखो, कोई भी ट्रांसलेशन अगर हम लिखते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन अगर हमारे सामने आता है तो उस ट्रांसलेशन में हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का जरूर हिस्सा होता है। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, इसी को पता करने के लिए और इसी का एक सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हम बेसिकली पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के चूँकि 8 भेद होते हैं, उन्हीं 8 भेदों को पहले यहाँ पर हम देखेंगे और इसको बेसिकली यहाँ पर आपको एक बार देख लेना है, ये 8 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, और क्लास आपकी पूरी क्लास बेसिकली बाइलिंगुअल होगी, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है नाउन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव है, फिर वर्ब है, फिर एडवर्ब है। इसी तरह से इसका 8 भेद है और एक एक वीडियो के माध्यम से हम एक एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम पूरी तरह से नाउन ख़त्म कर देंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरह से 8 भेदों को आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा किया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाया जाएगा एकदम शानदार तरीके से, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 12 का एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, क्लास 12 हो या क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या 780 क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन भाई वीडियो को पर्पस बनाने का यहाँ पर टारगेट यही है कि जो हाई लेवल के बच्चे यानी जो इंटर के बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, उनकी मदद अच्छी से अच्छी तरह से हो सके। इसीलिए कुछ की पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार होता है,
अंग्रेजी में कई शब्द है जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं तय किया जा सकता है जब तक उन्हें वाक्य में प्रयोग करके ना देखा जाए। तो भाई इन सारी चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बहुत सारा चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और इसका अगर आपको प्रॉपर पूरा पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी भाई यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इसको आपको हम समझाने जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इन सारी चीज़ों को हम एकदम लास्ट में देखेंगे जब आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इसको एक बार सिर्फ आप देखिए, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा तब इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस होगा। चलो भाई, तो यहाँ से हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नाउन यानी संज्ञा। तो भैया कि नाउन हम कहते किसे हैं, इसको पर हम देखते हैं कि आखिर हम नाउन कहते किसे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जैसे ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन, क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग्स, ठीक है। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, मानवीय गुण, विचार या अनुभव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो भाई देखो सिंपल सा बात, संज्ञा का मतलब ही होता है, देखो भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है, उस नाम को ही हम बेसिकली नाउन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम किसी व्यक्ति के भी हो सकते हैं, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी ये नाम हो सकता है, उसी तरह किसी वस्तु का भी, किसी के गुण का भी। समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब है कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ बना है, ठीक है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई एक नाम अवश्य होता है, उसी नाम को बेसिकली हम नाउन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। तो ये उम्मीद करके हम चलते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि भाई नाउन के कितने भेद होते हैं। तो भाई नाउन के टोटल 5 भेद होते हैं। अब इन्हीं 5 भेद के ऊपर यानी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है भाई, 5 प्रकार के होते हैं। अब इसी को एक एक करके एकदम विस्तार से यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रकार आपकी स्क्रीन पर है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाउन में सबसे पहला आपका क्या आता है भाई, सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन। तो देखो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर चाहे नाउन में, इसको आपको बिल्कुल रटना नहीं है, सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे प्रॉपर नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपकी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ही इसका बेसिकली लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसका हिंदी में परिभाषा दिखा हुआ है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, ठीक है। चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो या कोई विशेष स्थान हो, इसी को बेसिकली हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इसको आप इंग्लिश में देखिएगा तो द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो भाई देखो अब ये तो किताब में लिखा हुआ परिभाषा है, इसको हम रखते हैं साइड में। अब आपको समझना है कि आखिर रियल में प्रॉपर नाउन हम कहते किसे हैं। तो भाई सुनना है ध्यान से। देखो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कि कोई भी खास व्यक्ति है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो या कोई भी चीज़ जो कोई खास हो, उसी के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब देखो खास का मतलब क्या होता है, देखो दुनिया में जितना भी इंसान है, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का अपना कोई ना कोई कुछ खास नाम होता है, उसी नाम को बेसिकली हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम राहुल हो सकता है, किसी लड़के का नाम श्याम, किसी लड़की का नाम सीता या गीता। इस तरह के हर व्यक्ति का अपना ना कुछ नाम होता है, इसी को हम कहते हैं खास नाम और इसी को बेसिकली प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से हर जगह दुनिया में बहुत सारे जगह है, हर जगह का भी कुछ ना कुछ नाम अवश्य है, उसी नाम को हम प्रॉपर नाउन कह देंगे। जैसे आप बोल सकते हैं पटना, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई, ये सब किसी न किसी जगह के खास नाम है, इस नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो चाहे भाई वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो सकता है,
ठीक है। यहाँ तक कि भाई दिन के भी जो नाम होते हैं, खास नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कोई भी आप दिन का नाम अगर आप लेते हैं तो ये सारे खास दिन होते हैं, इसको भी हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से किसी ईयर का नाम अगर आप ले लेते हैं, किसी साल का नाम, जैसे 2026, 2027, 2025, 1998, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी महीने का नाम अगर आप लेते हैं, जैसे महीने टोटल कितने 12 महीने होते हैं, इन्हीं 12 महीनों में से अब किसी एक महीने का भी अगर आप नाम लेते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सब नाम को हम बेसिकली प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि राम, पटना, इंडिया, गंगा। ठीक है। गंगा क्या, गंगा एक नदी है बेसिकली। ठीक है। और ये किसी खास नदी का नाम है। उसी तरह से ताजमहल। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन पूरा समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात, दुनिया का कोई भी चीज़ का नाम हो, और अगर देखो इसको याद करने का मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। सिंपल से एक बात आपको याद रखना है कि दुनिया में भाई जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो एकमात्र चीज़ है, एक ही है, ठीक है, तो वो खास बन जाता है, और उसका एक कोई ना कोई नाम भी होगा, और उसी नाम को प्रॉपर कह देंगे। जैसे आपका नाम भी कुछ ना कुछ आपका नाम होगा। आप अगर आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपका भी कुछ ना कुछ नाम अवश्य होगा। ठीक है। और आप तो इमेजिन कीजिए, दुनिया में आप केवल सिंगल एक ही इंसान आप है, और आपके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि भाई आप जैसे है, आपके माता पिता, मतलब आप दुनिया में एक यूनिक पीस है आप। ठीक है। यानी हर इंसान दुनिया में एक यूनिक पीस होता है। ठीक है। यानी एक होता है। उसी तरह दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक है, ठीक है, और उसका कोई नाम होगा, तो उसी को हम कह देंगे प्रॉपर नाउन। और उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंस में भी कुछ यूजेस दिखाए गए हैं, जैसे विराट कोहली इज ए ग्रेट बैट्समैन। विराट कोहली इज ए ग्रेट बैट्समैन जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो नाम आया है विराट कोहली का, ये भी क्या है, खास व्यक्ति है। ठीक है। उसी तरह से आई लिव इन मुंबई। ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा आई लिव इन मुंबई, तो इसमें नाउन कौन सा है, तो भाई नाम है जगह का नाम मुंबई, तो मुंबई आपका हो जाएगा इसमें नाउन। ठीक है। और चूंकि ये किसी खास जगह का नाम है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चूँकि मुंबई तो भाई दुनिया में हर जगह पर नहीं है, कोई एक ही जगह पर है, एक खास जगह है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह देंगे। ठीक है। तो ये आपको हम उम्मीद करके चलते हैं कि भाई आपको प्रॉपर नाउन तो समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं से कुछ दिक्कतें अगर आपको रह जाती है, तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से बताना है, उसके ऊपर भी आपके काम किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपका आता है, क्योंकि टोटल 5 भेद है। पहला आपका होता है कंप्लीट, सेकंड यहाँ पर आपका होता है स्टार्ट, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये क्या है, आप इसको भाई सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि आप समझ गए हैं तो इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि भाई इसका नाम अगर आप पढ़िएगा इसका नाम, तो इसका नाम में ही है जातिवाचक, इसका नाम में ही क्या छुपा है, इसका नाम में ही छुपा हुआ है जातिवाचक। तो सिंपल सा बात है भाई, जिससे एक ही तरह के जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या उसी को कॉमन नाउन कह देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बात। लेकिन ये तो आपका हो गया भाई किताब वाली चीज़ें। इंग्लिश में पढ़िएगा, ए नेम गिवन इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये तो खैर छोड़ो भाई, किताब वाली बातें हो गई, लेकिन अब इसको समझना है ध्यान से कि आखिर कॉमन नाउन हम कहते किसे। देखो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कॉमन नाउन को समझने के लिए। देखो भाई, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि इसमें कोई खास व्यक्ति, कोई खास जगह, कोई खास स्थान या कोई खास चीज़ इसमें नहीं आती है, बल्कि इसमें ऐसे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके माध्यम से एक वस्तु नहीं बल्कि उस पूरे वस्तु का पूरा समूह ही आ जाता है। मतलब समूह का मतलब उसका पूरी जाति ही आ जाती है। जैसे अगर हम लड़का कहें यानी बॉय, तो लड़का कहने से भाई दुनिया में तो कोई एक लड़का है नहीं, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। तो अगर हम लड़का कहते हैं तो लड़के का मतलब पूरी लड़की की जाति का बात हो रहा है। ठीक है। तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। उसी तरह से हम अगर कहें कि गर्ल, तो गर्ल कहने से क्या होता है कि भाई कोई एक लड़की तो दुनिया में नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इससे पूरी लड़की के जाति का बोध होता है। ठीक है। फिर हम कह दे शहर यानी टाउन, टाउन या सिटी कह दे, तो भाई दुनिया में अनलिमिटेड सिटीज़ है। ठीक है। तो देखो भाई सिंपल सा बात है, अगर किसी आदमी, जैसे अगर हम कह दिए कि बॉय लड़का, तो सिर्फ हम लड़का कह रहे हैं तो किसी का नाम हम नहीं लिए हैं, सिर्फ बोले कि लड़का, तो इससे पूरे जातिवाचक का बोध होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोल दे किसी लड़का का नाम ले लेते, जैसे हम कह दिए कि रोहन, तो रोहन अगर हम किसी का नाम धा दिए
तो क्या हो जाता है, वो आपका बन जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिर्फ कहें कि बॉय लड़का, तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन। ठीक है, यानी ऐसा वर्ड जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया के हर लोग उस कैटेगरी में आ जाता है, उसी को कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम जैसे कह दिया यहाँ पर आपका नदी यानी रिवर, तो रिवर कहने से भाई दुनिया में बहुत सारे रिवर है। ठीक है, तो अगर किसी रिवर का हम नाम ले लेते हैं तो प्रॉपर बन जाता है। लेकिन अगर सिर्फ रिवर कहेंगे तो भाई दुनिया में सारे रिवर का बोध होगा, यानी सारे जितने भी रिवर है सबके जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर हम कह दें किताब यानी बुक, तो भाई बुक कहने से दुनिया में तो भाई अनलिमिटेड बुक्स है। हिंदी की किताबें हैं अनलिमिटेड, मैथ की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में पड़ी हुई है। तो हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, तो सिर्फ बुक कहने से क्या होगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों की बेसिकली एक जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। उसी तरह से हम कह दें कुत्ता या शिक्षक, डॉक्टर, कुछ भी कहें, तो इससे किसी आदमी का नाम हम नहीं ले रहे, बल्कि इससे उस ग्रुप में आने वाले सारे व्यक्ति उसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है बेसिकली कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि भाई दुनिया में कोई भी चीज़ अगर है और उसका कोई ना कोई एक स्पेशल नाम है, उस नाम से हम अगर कहेंगे तो प्रॉपर होगा। ठीक है, और वो किस चीज़ से, जैसे कि कोई लड़का है तो सिर्फ हम कहेंगे लड़का या लड़की, औरत, पुरुष, क्योंकि ये किसी के नाम तो होते नहीं है, ये जाति डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भाई कि जातिवाचक होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको सेंटेंस में दिए गए, जैसे द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी क्या हो रहा है भाई, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर भी क्या है, टीचर का मतलब शिक्षक, और शिक्षक भाई कोई भी हो सकता है शिक्षक। ठीक है, स्टूडेंट भी भाई कोई भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का तो नाम नहीं लिया गया। तो टीचर और स्टूडेंट, इसको भी कहने से एक जाति का ही बोध होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर काऊ हो गया आपका। ठीक है, सिटी हो गया। तो ये भी एक बहुत आसान सा टॉपिक था, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, और वीडियो को अंत तक भाई ज़रूर से आपको देखना है, अदरवाइज़ वीडियो को यहाँ से देख के स्किप करते हैं तो भाई इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बहुत इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगला जिसको हम कहते हैं भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में भाई क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसको सुनना है आप ध्यान से कि कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाई जैसा कि इसके हिंदी नाम से ही पता चलता है कि समूह, और अंग्रेजी में कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब और समूहवाचक दोनों का मतलब पहले भाई समझो। देखो सिंपल सा बात है भाई, जिससे एक समूह का बोध हो, जिससे किसका बोध हो, तो कोई भी ऐसा नाम सुने आप और जिससे एक समूह, आपके दिमाग में एक समूह का मतलब कि भाव आता हो, उसी का हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। भाई ये सबसे आसान टॉपिक है, इसमें से ऊपर जो आपको दो बताए हैं उनमें से सबसे आसान आपका ये समूहवाचक है, इसको समझना। ठीक है, सिंपल सा बात भाई, जहाँ पर आपको क्या दिखे, समूह दिखे, ग्रुप दिखे, समझ जाना है वही कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि द नेम ऑफ ए ग्रुप, कलेक्शन, इस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अच्छा, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल बहुत सारे लिखे हैं, जैसे कि क्लास। तो एक क्लास का आने से आपके दिमाग में क्या आता है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे, यानी एक ग्रुप का बोध हो रहा है, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, यानी एक समूह का बोध हो रहा है। उसी तरह से टीम, टीम बोलने से भाई क्या होता है, टीम बोलने से जैसे इंडियन टीम, आप देखिएगा इंडियन टीम क्रिकेट का, तो टीम बोलने से भाई क्या होता है, टीम में एक या दो प्लेयर तो होते नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी तरह से फैमिली, फैमिली को आप देखिएगा तो भाई फैमिली में एक या दो लोग तो होते नहीं हैं, फैमिली में जैसे आप होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके घर के और भी अदर्स मेंबर्स होंगे इसमें। तो इस तरह से क्या मिलता है, बहुत सारे लोग मिल के जब एक समूह बनाते हैं और यही समूह घर में क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। उसी तरह से आर्मी, ठीक है भाई, क्राउड, क्राउड का मतलब ही होता है भीड़। ठीक है, बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छे हो गए, चाबियों के गुच्छे हो गए। ठीक है, तो इसमें पूरा एक समूह का बोध होता है। तो उम्मीद करके चलते हैं कि भाई इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और ये सबसे एक आसान सा आपका ये टॉपिक था। ठीक है, और बेसिकली जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं भाई, हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि बचपन से इसको आपने भाई बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आपको अभी तक इसमें नहीं बुझाई होगी, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। अगला भेद जो कि यहाँ पर आपका है मैटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा।
यानी मैटेरियल नाउन भैया हम किसे कहते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये भी बहुत आसान सा चीज़ है, बस आपको समझना है। देखो भाई, ऐसी चीज़ें मैटेरियल नाउन हम कहते हैं किसे है, तो ऐसी चीज़ें जिन्हें नापा या तौला जा सके पर गिना ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में अगर देखेंगे, द नेम ऑफ ए मैटेरियल और सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड। यानी भाई सिंपल सा बात, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाई जिन चीज़ों को बेसिकली हम नाप तौल के इस्तेमाल करते हैं बट उसको हम गिन नहीं पाते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहेंगे सर हम पानी तो पीते हैं लेकिन पानी तो हम नाप के नहीं पीते हैं, चाहे तौल के नहीं पीते हैं, तो मतलब ये नहीं होगा। तो देखो भाई, सिंपल सा बात है, भले पानी आप नाप के नहीं पीते लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देखिएगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आप पानी अवश्य पीते हैं। जैसे आप गिलास से पानी पीते होंगे तो उस गिलास की अपनी एक धारिता है, अपनी एक क्वांटिटी है। ठीक है, हो सकता है कोई गिलास आपका क्या हो, आधा लीटर का हो, 250 ml का हो, ठीक है, या 200 ml का हो, 100 ml का हो, तो उसकी अपनी एक नाप है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये इसका नाप या तौल नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसको आप नाप के ही पीते हैं। भले उसको आप इग्नोर कर देते हैं कि भाई कि कितना पानी आपने पिया है, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी में आप उस चीज़ को आप लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक और सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला ट्रिक ये है, आप एक बात दिमाग में याद रखिएगा भाई, जितनी भी चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अधिकतर किस में आएंगी, मैटेरियल नाउन में आएगी। इसको आपको याद कर लेना है कि जितनी भी चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें हैं, अधिकतर चीज़ें किस में आती है, तो मैटेरियल नाउन में आती है। ठीक है, और बाकी तो आप जानते ही हैं, जिस चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, और नाप तोल के जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन। यहाँ पर कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे भाई वाटर हो गया, इसका तो अभी समझा दिए। वाटर के जैसा मिल्क भी होता है भाई, तो मिल्क भी आपका हो जाएगा। गोल्ड, बहुत बच्चे कहेंगे सर गोल्ड को हम गिन सकते हैं, तो भाई गोल्ड को आप कैसे गिन सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड को आप नहीं गिन सकते हैं। अब देखो, चूंकि भाई आप देखो गोल्ड को आप नहीं गिन सकते हैं, हाँ ये बात अलग है कि गोल्ड से बने प्रोडक्ट को आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका इसका आभूषण बनते हैं गोल्ड से, तो गोल्ड के भले आप आभूषण को गिन सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होता है कि आप दुकान में जाते होंगे और गोल्ड के आभूषण के लिए आप ये बोलते हैं कि भाई 10 माला दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं बोलते होंगे, क्योंकि भाई गोल्ड या कोई भी चीज़ अगर आप दुकान से खरीदने जाते हैं तो भाई आपको एक क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है, इसको बेसिकली मेज़र करके आपको बेचा जाता है, ना कि गिनती करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह से सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी हो गया, आयरन यानी लोहा हो गया। तो भाई अब बहुत बच्चे कहेंगे सर हम लोहा को गिन सकते हैं, तो भाई देखो आप लोहे को भी आप नहीं गिन सकते हैं। कैसे नहीं गिन सकते, क्योंकि भाई ऐसा होता ही नहीं कि आप लोहे की किसी प्रोडक्ट को आप गिन के खरीदते हैं, ऐसा नहीं ना होता है। अब जैसे आपको मान के चलो कि भाई लोहे का कोई आपको चीज़ खरीदना हो, तो भाई वहाँ पर हम गिन के नहीं खरीदते, बल्कि हम ये कहते हैं कि भाई जैसे मान के चलो आपको लोहे की काठी खरीदना हो, आप काठी खरीदने के लिए दुकान पर आप चल गए, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 10 गो 5 गो मतलब कितना भी लेना हो, तो उसका आप ये नहीं बोल सकते। वहाँ पर आपको कहना होगा आधा किलो, 1 किलो, या आपको मतलब क्वांटिटी उसकी बतानी पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से राइस, शुगर, ये तो चीज़ें हम बेसिकली इसको हम खाते हैं, तो जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें होती है वो सब किस में आ जाएगा, आपका मैटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो भाई उम्मीद करके चलते हैं कि भाई ये भी एक आसान सा टॉपिक था, आपको इसके बारे में भी काफ़ी एक आसान सा समझ आपको विकसित हो गई होगी। जैसे इसमें लिखा है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें वाटर आपका क्या है, मैटेरियल नाउन है। उसी तरह से गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सोना बहुत महंगा है, तो सोना भी आपका क्या है, इसमें मैटेरियल नाउन है। उसी तरह से वुड, लकड़ी, लकड़ी भी आपका क्या है, मैटेरियल नाउन है। अब भाई ये नहीं बोलना है कि भाई सर लकड़ी को हम गिन सकते हैं, तो भाई देखो लकड़ी को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि भाई देखो लकड़ी डिपेंड करता है कि भाई लकड़ी कैसा है। जैसे मान के चलो कोई बहुत ही पुरानी से पुरानी लकड़ी हो, उसको आप उठाने गए, वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, तो उसको तो आप गिन नहीं पाइएगा उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको किस में रखते हैं हम, मैटेरियल नाउन में हम रखते हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसके बाद आगे देखते हैं अगला टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट आपके अंदर रह जाता है तो भाई कमेंट में ज़रूर से बताना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका एक प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, जिसमें एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर उसमें आपको बात किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ अगर डाउट आपका रह जाता है तो अगले वीडियो में उसको हम जरूर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, और आज का आपका नाउन का ये लास्ट पार्ट है आपका, इसके बाद नाउन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पर। तो भाई इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से समझना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। जैसे
सबसे पहला तो चीज़ भाई, इस नाउन का आखिर नाम क्या है। तो ये है, इसको हम, इस नाउन को हम बेसिकली भाई कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात इसको हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब सुनना है ध्यान से, देखो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। अर्थात द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट ऑफ फीलिंग दैट वी कैन नॉट थिंक और फील। यानी भाई देखो सिंपल सा बात है, ध्यान से आपको समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्या। देखो भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को भाई हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, हाँ लेकिन महसूस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें होती है। जैसे सबसे बड़ा चीज़ जो अभी भाई एक सबसे बड़ा ट्रेंडिंग चीज़ चलता है भाई, प्यार। प्यार मोहब्बत भाई, इसमें आप क्या देखिएगा, इसमें क्या होता है। अब ऐसा नहीं ना कि मान के चलो भाई किसी को प्यार हो गया, वो क्या कहेगा इसमें, अब वो कहेगा, ऐसा नहीं ना कहेगा कि भाई हमको उससे प्यार हो गया है 2 किलो का प्यार या 3 किलो का प्यार, ऐसा नहीं ना होता है, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। क्योंकि भाई प्यार का मतलब क्या होता है, एक फीलिंग है, एक भावना है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें आपके अंदर हो रही है। बात बुझा रहा है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप देख या छू तो नहीं सकते हैं, सिर्फ अंदर ही अंदर उसको आप महसूस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें होती है। तो इसी तरह के चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको और बेहतर समझ में आएगा, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी, अब देखो भाई किस इंसान के अंदर कितनी ईमानदारी है, कितनी बेईमानी है, चाहे कौन इंसान कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो भाई हम ये नहीं बोल सकते कि कोई, जैसा मान के चलो कोई इंसान कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, ठीक है। इसके बारे में भाई अगर हमें जानकारी लेना हो तो भाई हम उम्मीद करते चलते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नॉर्मल सा बात। अब फिर जैसे भाई यहाँ पर आपका होगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। अब देखो भाई बहुत इसमें देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसी चीज़ें तो आती ही है, लेकिन अवस्थाएं भी, मैं एब्स्ट्रैक्ट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अवस्थाएं भी आती है। अवस्थाओं का मतलब जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, ये सारी आपके जीवन की अवस्थाएं होती है। तो जीवन की सारी अवस्थाएं भी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वैसी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसा आपका फिर हो गया ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है भाई बहादुरी। तो कोई इंसान कितना बहादुर है, कितना कमज़ोर है, इसको भी हम देख या जान नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक अनसीन चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते। फिर उसके बाद ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है भाई सच्चाई। सच्चाई को भी हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कि किस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी कार्रवाई है, तो भाई इस सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुअर्टी। पुअर्टी का मतलब होता है भाई गरीबी। गरीबी का मतलब होता है एक अवस्था, ठीक है। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, कोई अवस्था का बात हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो भाई हम उम्मीद करके चलते हैं कि आपको ये टॉपिक भी एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें से कौन सा नाउन है। तो आपको पता रहना चाहिए कि सर इसमें ऑनेस्टी आपका क्या है, नाउन है। क्योंकि ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी एक ऐसी भावना है जो कि किसी इंसान के अंदर है या नहीं है, इसको तो भाई हम देख या सुन तो नहीं सकते हैं, हाँ लेकिन इस चीज़ को भाई किसी इंसान के कार्य को देख के हम महसूस जरूर कर सकते हैं कि भाई सच में उस इंसान के अंदर क्या है, ईमानदारी है या नहीं है। तो बिल्कुल ऑनेस्टी इसमें आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह से भाई चाइल्डहुड आपकी एक अवस्था है, ठीक है। उसके बाद ट्रुथ यानी सच्चाई। तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि भाई यहाँ पर आपका जो नाउन है ये आपको पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कहीं से भी थोड़ा बहुत भी डाउट अगर रह जाता है किसी भी पॉइंट पर, उसको आप कमेंट में भाई ज़रूर से बताइए। अगले वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है, अगला वीडियो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे से अगर आपका बनता है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छे से समझा है चीज़ों को, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको एक बेहतर समझ उसमें हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अंत तक बने रहने के लिए भाई सारे बच्चों को धन्यवाद कि आप अंत तक अपने कीमती समय इस वीडियो को आपने दिया, तो भाई बहुत सा धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। और तब तक के लिए अब भाई आज के लिए बस इतना ही इसको रखते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।